2021 में जब नोबडी फिल्म आई थी तो इस फिल्म के बारे में किसी को पता नहीं था। फिर इट्स परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ह्यूमर, इट्स एक्शन सीक्वेंसेस एंड इट्स स्टोरी, इट बिकेम अ स्लीपर हिट। एंड अब 2025 में जब इस फिल्म का सीक्वल आया है तब इसके रिव्यूज़ में ऐसा कहा गया है कि इस फिल्म में वही रिपीटेटिव चीज़ें की गई है जहाँ पे हमें स्टोरी में कुछ भी फ्रेश या आउटस्टैंडिंग देखने को नहीं मिला है। तो इस तरह की ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल के इस तरह के रिव्यूज़ आना, क्या हमने इस फिल्म से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी या फिर तो फिल्म की कहानी शुरू होती है हर्ष मेंसल के कैरेक्टर के साथ, जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा होता है पर अपने काम की वजह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा होता है। तो वो प्लान करता है एक समर वेकेशन टू द पार्क टमरविल्स, जहाँ पे उसकी खुद की बचपन की मेमोरीज है। सो ही थॉट कि वो अपनी फैमिली के साथ जाके वहाँ पे नई मेमोरीज बनाएगा, बट उसको ये नहीं पता होता कि अब टमरविल वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। तो वहाँ पे जाने के बाद उसकी फैमिली को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब देखो, ये फिल्म 1.5 घंटे की थी, वो भी एक एक्शन फिल्म, और एक्शन फिल्म्स जनरली होती फास्ट पेस्ड है। तो अब इस फिल्म के अंदर किसी को परफॉर्मेंस दिखाने का कितना ही मौका मिलेगा, तो यस, वो चीज़ इस फिल्म के साथ भी हुई। अब वो बात है कि हर्ष मेंसल के डैड डेविड मेंसल डिड अ ग्रेट जॉब, ही वाज लुकिंग एज फ्रेश एज द फर्स्ट फिल्म। बाकी अब देखो, फिल्म की बात करो तो फिल्म के अंदर वी गॉट गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमर, वी हैड गुड एक्शन सीक्वेंसेस। अब ये मैं सिर्फ एक्शन कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल एक्शन फिल्म के हिसाब से भी दे वर गुड। खासकर कुछ दिनों से हमें बिग स्केल एक्शन सीक्वेंसेस के नाम पे जो जो चीज़ें देखने को मिली थी जिनकी कोई भी बात करना नहीं चाहेगा। बट अगर मैं स्टोरी की बात कर लूँ तो इस फिल्म के स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म के अंदर काफ़ी कुछ किया जा सकता था। देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर मिसिंग। कई कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में और अच्छे से दिखाया जा सकता था, कई एंगल्स है जो और एक्सप्लोर किए जा सकते थे। अब इस चीज़ का प्राइम रीज़न ये भी हो सकता है कि मेकर्स ने डेलिबरेटली इस फिल्म को 89 मिनट्स का बनाया था, क्योंकि मेकर्स नहीं चाहते थे कि वो ऑडियंस का पेशेंस टेस्ट करे। दे वांटेड टू गिव ऑडियंस अ सिंपल फीलिंग ऑफ एक्शन कॉमेडी विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। एंड यस, इसका प्राइम रीज़न ये भी था कि अगर फिल्म छोटी होगी तो उसको शोज उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। अब देखो, आजकल का ऑडियंस का जो हाल है, सबको ऐसा लगता है कि ऑडियंस इम्पेशेंट है और उनको अच्छा कंटेंट चाहिए, वो भी कम टाइम में। ऐसा नहीं है, चाहे आपकी फिल्म 90 मिनट को, चाहे आपकी फिल्म 180 मिनट की, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड, ऑडियंस विल एक्सेप्ट इट। इस चीज़ का परफेक्ट एग्जांपल है जॉन विक। जॉन विक का फर्स्ट पार्ट जो कि 1 घंटा 44 मिनट का था, दैट वर्कड आउट, और फिर वो सीक्वल्स के साथ साथ और बिगर और बेटर होती गई एंड द फाइनल इंस्टॉलमेंट विच वॉज फॉर 3 hours, इट इज़ कंसिडर्ड अ मास्टरपीस, इट इज़ अ फॉरएवर मास्टरपीस। अब देखो, जॉन विक फ्रेंचाइजी के पास एक विजन था, तो उन्होंने उस पर काम किया और फ्रेंचाइजी को और बड़ा बनाया। इस फिल्म के फ्रेंचाइजी के पास क्या विजन है, वो इस फ्रेंचाइजी को और कितना एक्सपैंड करना चाहते हैं, कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। पर एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर इस फ्रेंचाइजी को आपको एक्सपैंड नहीं करना था तो इस फिल्म की भी क्या ज़रूरत थी। इनफैक्ट फिल्म के अंदर कई कैरेक्टर्स ऐसे थे, चाहे वो विलन का कैरेक्टर हो या फिर उसके सब विलन्स का कैरेक्टर हो, अगर हमें उनके बारे में और अच्छे से बताया गया होता, उन्हें और अच्छे से पोर्ट्रे किया गया होता, तो उसका जो डायरेक्ट असर है वो इनकी फैमिली पर भी पड़ता, जिससे हमें इन लोगों की बॉन्डिंग और अच्छे से निखर के देखने को मिल पाती। एक्चुअली वर्क इन द फेवर ऑफ द फिल्म। इस चीज़ से स्टोरी के अंदर वो इंटेंसिटी आती, वो डेप्थ आती, जिसकी इस फिल्म को सख्त ज़रूरत थी। सो फॉर नाउ नोबडी 2 इज़ अ टाइम पास फिल्म जिसे आप अपने खाली टाइम में देख सकते हैं, बट सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। अगर आप फर्स्ट पार्ट के फ़ैन हैं या आप कोई अच्छी एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं तो आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर OTT। मुझे खुद नोबडी अच्छी लगी थी और मैं इसी वजह से इस फिल्म को देखने गया था। बट तो अब मैंने ये फिल्म देखी, मुझे कैसी लगी मैंने तुम्हें बताया। अगर तुमने ये फिल्म देखी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरा तो अभी हो गया तो मैं फिर सम अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।